यूपी के कौसाम्बी में पुलिस ने 10 अंतर जनपदीय चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 95 करोड़ की अष्टधातु की 2 मूर्तियां बरामद की गई हैं। इसमें एक मूर्ति खंडित है, जिसे लगातार बेचने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि एक अष्टधातु से बनी मूर्ति सही हालत में है। पुलिस के मुताबिक खंडित मूर्ति लगभग 15 साल पहले चित्रकूट से चुराई गई थी। देखिए, आज थाना महेवा घाट में जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है उस्मानुल्लाह, ये मंजनपुर के रहने वाले हैं, थाना मंजनपुर के। रामकिशोर विश्वकर्मा है, ये जनपद बांदा के रहने वाले हैं। मुसद्दर पुत्र जल्लर विश्वकर्मा है, ये भी चित्रकूट के रहने वाले हैं। ननका नीरज विश्वकर्मा, ये करवी के रहने वाले हैं, जनपद चित्रकूट के। और इसके अलावा रामप्रसाद विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, बाबू सोनकर, संतोष कुमार पटेल और दीपेंद्र कुमार शुक्ला, ये टोटल 10 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और थाना महेवा घाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा आईपीसी की धारा 41, 411, 413 और 414 में। और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली है। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज़ करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वजन है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वजन करीब 46 किलो है। और ये मूर्ति भी उसी मूर्ति के जैसी है और जो एक भगवान ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की मूर्तियाँ ये दोनों हैं। एक जो मेटल फिनिश में है एक मूर्ति और जो दूसरी है वो गोल्ड फिनिश में ये मूर्तियाँ हैं। और इनका जब हमने सभी जगह से जब पता किया है तो इनका करीब जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में आज इनकी जो कीमत है वो जो गोल्ड फिनिश वाली मूर्ति है वो करीब 85 करोड़ के समथिंग इसकी जो कीमत बताई गई है। और जो दूसरी है उसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास में इसकी कीमत जो बताई गई है। इन लोगों से जब जानकारी किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 15 साल पहले ये मूर्ति इन्होंने किसी मंदिर के पास में गड़ी हुई अवस्था में रामकिशोर और जो 2 लोग और उसके साथी थे वो लोग मर गए हैं अभी, उनके साथ से इन्होंने बरामद किया था। और उसके बाद में इसको लाके जनपद चित्रकूट में जो भुजैनी थाना क्षेत्र है यहाँ पे ये इसमें भुजैनी के पास में भुजैनी गाँव में थाना रैपुरा में इन्होंने लाके इसको गाड़ दिया गया था। उसके बाद में जब वो इसके 2 साथी रामकिशोर के जो 2 साथी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में इन्होंने करीब 3 साल पहले इसको वापस चित्रकूट में लाकर और फिर बेचने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में इनके द्वारा जो मेटल फिनिश में जो मूर्ति है इसके 5 टुकड़े करके इसको कई अलग अलग जगह पर भेजा गया टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं उनके माध्यम से उन्होंने बेचने का प्रयास किया। अभी इनके द्वारा इसको एक केरल के एक व्यवसायी से करीब 25 से 30 करोड़ में बेचने की बात चल रही थी। और इसी दौरान ये सारी चीज़ें जानकारी में आई और ये इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। और ये जो मूर्तियाँ काफ़ी पहले जो चोरी की गई थी इनको बरामद किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, तो उनमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें संदिग्ध चीज़ें मिली जिसकी जाँच अभी इसमें की जा रही है। 3 साल से इसमें से एक मूर्ति को खंडित करके दोबारा बेचने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूर्तियों की कीमत लगभग 95 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि केरल के कारोबारी से 25 से 30 करोड़ रुपए में मूर्ति को बेचने की योजना चल रही थी। मूर्तियों को लगभग 15 साल पहले बांदा जनपद के किसी गांव के मंदिर से चोरी किया गया था। चोरी करने के बाद मूर्तियों को कई साल तक चित्रकूट के रैपुरा गांव में जमीन में गड़ा कर रखा गया था। चोरी की घटना में शामिल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में शामिल एक चोर बांदा का है, 3 कौसाम्बी और 6 चित्रकूट जनपद के रहने वाले हैं।